प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कारण ये योजना बन पाई और इसके कारण 14 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। ऐसे ही अन्य अर्जुन सहायक परियोजना हो, बाण सागर की परियोजना हो, ये सभी परियोजनाएं ऐसी थी जो पिछली सरकारों के विजन के अभाव के कारण और कोई विजन डॉक्यूमेंट न होने के कारण आधी अधूरी पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद इन सभी का क्रियान्वयन उस रूप में किया। सिंचाई परियोजनाओं की धीमी विस्तार, आधुनिक तकनीक, मार्केट से लिंक करने का कोई प्रावधान नहीं और सीधे वित्तीय सहायता किसान के अकाउंट में नहीं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य के क्षेत्र में योजनाबद्ध निवेश का अभाव, कृषि आधारित उद्योग सीमित क्षमता से ही चल रहे थे। लेकिन 2017 के बाद पिछले 8 वर्षों में जो कुछ भी आया है आपके सामने, पिछले 3 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास दर प्रदेश में 14% से अधिक था। ये डबल डिजिट में गया है। आपके समय में सिंगल डिजिट में कृषि की विकास दर थी और याद रखना ये भी राष्ट्रीय औसत से एक बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभावना है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक सिंचित भूमि किसी के पास है तो वह उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे उर्वरा भूमि किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। खेती में नई तकनीक के समावेश, अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता के फलस्वरूप जो प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय योगदान आज बढ़कर के हमारा जो राष्ट्रीय पहले सीमित जो स्थिति थी आज वो बढ़कर के लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है पूरे देश के लिए, जबकि देश के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश के पास उसका शेयर केवल 10% है। जनसंख्या 16% है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश से, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा है उस असीम कृपा का परिणाम हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पिछले 8 वर्ष के अंदर किए गए प्रयास का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का इसमें योगदान देश के अंदर 21% तक पहुंचा है। 2024-25 में गेहूं उत्पादन 414.39 लाख मीट्रिक टन, जो राष्ट्रीय योगदान यानी देश के अंदर कुल गेहूं उत्पादन में 35% से अधिक है, जो देश में नंबर 1 पर है। गेहूं उत्पादन में 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़ा करके आज ये 40 कुंटल को पार कर चुका है। कुछ प्रगतिशील किसानों ने 48 और 50 कुंटल पर हेक्टेयर भी पैदा किया है, लेकिन एवरेज 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर आया है। चावल उत्पादन 219 लाख मीट्रिक टन, राष्ट्रीय जो देश के अंदर यूपी का योगदान है वह लगभग 14.7%, ये देश में अग्रणी है। गेहूं और चावल का राष्ट्रीय योगदान जो क्रमशः प्रदेश में हमारा जो था वो 30% से बढ़कर के 35% गेहूं में और चावल में 12% से बढ़कर के लगभग 14.7% तक उत्तर प्रदेश का योगदान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 2016-17 से 2024-25 के बीच प्रमुख फसलों में जी औसत उत्पादन का जो वृद्धि दर है वो 42.8% है, जबकि इससे पहले 16-17 के पहले यह जो योगदान था ये मात्र 8.7% ही था। अब दलहन और तिलहन को आप देखें, दलहन और तिलहन में भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। तिलहन उत्पादन 29.2 लाख मीट्रिक टन,
आज यह लगभग 7% तक यूपी पहुंचा है राष्ट्रीय योगदान में, लेकिन 16-17 तक यह था मात्र 3.3% का योगदान था। तिलहन उत्पादन में 8 वर्षों में 46.6% की वृद्धि हुई है। दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने 35.6 लाख मीट्रिक टन राष्ट्रीय योगदान जो इसमें का उत्पादन किया, जिसमें राष्ट्रीय योगदान 14.1%। 2016-17 की तुलना में अगर आप देखें तो 2016-17 तक ये केवल 9.1% था, तो 9.1% से बढ़कर के हम आज 14.1% तक पहुंचे हैं। और दलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने 8 वर्षों में 46% की वृद्धि की है। गन्ना और चीनी उद्योग के बारे में, गन्ना उत्पादन आज 2453.5 लाख मीट्रिक टन, यानी अगर राष्ट्रीय योगदान में हम देखेंगे तो देश के अंदर कुल गन्ना उत्पादन का 55% उत्तर प्रदेश उत्पादन कर रहा है। देश में नंबर 1 पर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश है। हमारे सदस्य पंकज मलिक कह रहे थे कि 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान, 120 चीनी मिलें चल रही हैं, 120 में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 14 नहीं, अब 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान। 15 चीनी मिलें हैं जिनका भुगतान लेट है, और सरकार ने उनके खिलाफ भी FIR लॉन्च करके उनको सुनिश्चित किया है कि जो गन्ना समय पे भुगतान नहीं करेगा उसके गन्ना क्षेत्र में उतनी ही कटौती करके भुगतान करने वालों को गन्ना हम उपलब्ध करवाएंगे। महोदय, अब तक 17 से अब तक उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के पास 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान DBT के माध्यम से किया गया है। अगर मैं इसको 2000 से 2017 के बीच की तुलना करूं, यानी 1996 से 2017 के बीच की बात तुलना करूं, तो उससे यह 72,000 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया गया है गन्ना किसानों को। केवल 8 वर्ष में, 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान आप किए हैं, उससे 72,000 करोड़ रुपए का अधिक गन्ना मूल्य केवल 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। 3 नई चीनी मिलों की स्थापना हुई है, 6 पुनः संचालित हुई हैं, 38 की क्षमता विस्तार हुआ है, और इसके माध्यम से 1,25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। इथेनॉल उत्पादन 2016-17 में केवल 42 करोड़ लीटर था, आज यह बढ़कर के 177 करोड़ लीटर हुआ है, जो देश में नंबर 1 पर है। औद्यानिक फसलें भी, जो किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाता है। आलू उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश 40.7% का शेयर उत्तर प्रदेश का है। केला उत्पादन में 18.8% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। सब्जी उत्पादन में 19.3% का योगदान उत्तर प्रदेश का है, और अन्य औद्यानिक फसलें में 16.3% का है। और कृषि विविधीकरण में भी विभिन्न फसलों के साथ सब्जी, फल और सब्जी की खेती करने में देश में भी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन भी हमने यहां से खाद्यान्न को निर्यात करने के लिए देश के अंदर एक व्यवस्था बनाई है। अगर मैं इस बात की चर्चा करूं कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर MSP की आपने चर्चा की, नेता ने MSP की चर्चा की थी। MSP क्या होता है? 2016 तक आपने किसानों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया था। उनके खाद्यान्न उत्पादन को बिचौलियों के माध्यम से आपने खरीदने का काम किया था। कोई प्रोक्यूरमेंट सेंटर नहीं लगते थे, ये बिचौलियों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती थी। आज DBT के माध्यम से किसानों पर सीधे किया जा रहा है, और किसान के खाते में कितना पैसा गया है 2016-17-18 से 24-25 तक, अगर मैं बताऊं आपको, 70 लाख से अधिक किसानों को
जिनमें धान क्रय के लिए 457.09 लाख मीट्रिक टन का धान क्रय किया गया और इसके माध्यम से हमने अन्नदाता किसानों के खाते में 88,951 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया है। गेहूं खरीद में 51 लाख से अधिक किसानों के खाते में जिसमें उनसे खरीदा गया 204.26 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया और 35,935.46 करोड़ रुपए गन्ना ये धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दिया गया। मक्का खरीद में 2018-19 में से 2024-25 तक 31,133 किसानों से 1.38 लाख मीट्रिक टन मक्का खरीद की गई है और जिसके माध्यम से 262.56 करोड़ से अधिक का भुगतान उनके खातों में किया गया। बाजरा खरीद में 94,465 किसानों से 4.78 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद हुई और 458.47 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके खाते में किया गया। ऐसे ज्वार खरीद, दलहन, तिलहन, इन सभी का भी हम लोगों ने किया और दुग्ध उत्पादन के साथ ही उनके नस्ल सुधार के लिए भी जो ठोस प्रयास किए गए हैं। प्रदेश के अंदर मत्स्य उत्पादन में आप डॉक्टर संजय निषाद से पता नहीं क्यों इतने चिढ़ रहे थे। नहीं, आप चिढ़ रहे थे, मैं जानता हूं कि डॉक्टर संजय निषाद से आपकी चिढ़ मैं समझ नहीं पाया क्यों इतने चिढ़ गए। बार बार मेरे क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी आप अपने क्षेत्र में भी उनको नहीं घुसने देते। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि एक बार वो अपनी दावत में आपको जरूर आमंत्रित करें, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और लैंडलॉक्ड स्टेट के कारण उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में देश में आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। जो पैसा पहले यहां पर हम बाहर से मछली मंगा करके यहां के किसान या यहां का जो मत्स्य पालक उससे वंचित रहता था, आज वो पैसा यहां के मत्स्य पालकों को प्राप्त हो रहा है और उसका लाभ यहां के किसानों को यहां के मत्स्य पालकों को ही प्राप्त हो रहा है। और यह कार्य पिछले 8 वर्ष में इसको दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। पीएम किसान सम्मान निधि, इसके माध्यम से 2,86,00,000 किसानों को 90,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में गया है। पांडे जी, सीधे किसान के खाते में जा रहा है, लघु और सीमांत किसानों के। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल 1 लाख से अधिक सोलर पैनल किसानों को सीधे दिए गए हैं। 17 से अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं, जिनके माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। और लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क, उन्नत बीज किसान को मिल सके इसके लिए बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और साथ साथ पहली बार हुआ है सिंचाई की क्षमता भी बढ़ाई गई है और 15 लाख से अधिक निजी नलकूप लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली उत्पन्न यानी फ्री में बिजली देने का काम भी सरकार ने किया है।